पीजीटी साथियों व उनके परिवारजनों को मेरा नमस्कार। साथियों, रात मैंने वीडियो बनाई थी भाई, उसके बारे में कुछ अब भी और भी आपके डाउट हैं कुछ, वो भी बता देना चाहता हूँ। एक तो भाई, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा भाई, रिज़ल्ट की खुशखबरी मिलते ही आपने भैया रिज़ल्ट आने वाला है हमारा आजकल में, तो मेरी जय जयकार कर रहे हैं भाई सारे। दिनेश चौधरी जिंदाबाद, दिनेश चौधरी ये है, दिनेश चौधरी वो है। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, ना मेरी जय जयकार करो, ठीक है ना। ना मेरे पास कोई पावर, ना मेरे पास कोई पद, ठीक है ना। ना मैं किसी पे प्रेशर बना सकता, ना हमारी टीम बना सकती। प्रेशर से काम नहीं होते भाई। जय जयकार करनी है तो सरकार की करो, जो हमारी करेगी भर्ती कर रही है, जिनके हाथ में है, जो आपका भला करना चाहती है। हम तो आज जोड़ने वाले हैं भाई, आज जोड़े कर खड़े रहे। हम तो किस पैरों में पड़े रहे, आज जोड़े भाई कर दो सर। सारा हरियाणा दुखी हो रहा है, और बस अभी इंतज़ार नहीं हो रहा कैंडिडेट का। मानसिक परेशान हो रहे बिल्कुल कैंडिडेट। एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है सर। न्यू कर दो, हाथ पैर जोड़े मैंने तो सबके भाई, ठीक। कोई पावर नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो चरणों में पड़े रहे, सबके हाथ जोड़ के आगे खड़े रहे। आपकी बात रखी मैंने, तो स्थितियाँ रखी, और जो मुद्दे थे वो रखे, जो उनमें समाधान के हम जितनी हेल्प कर सकते थे वहाँ करी, अपने सुजेशन दिए, ये किया भाई, ठीक है। जय जयकार करने तो उनकी करो भाई, जिन्होंने आपका, जिनके पास पावर है, जिन्होंने आपका साथ दिया, जो आपकी भर्ती करना चाहती है, वो अब भाई अपनी सरकार। मुख्यमंत्री साहब आपने देखा भी होगा, बडोली जी से मिले हम रात के 12 बजे तक। खुल्लर साहब भाई, जो बस वहाँ जिनके दरबार में हम चले जाएं भाई, पूरा हरियाणा को पता है उनके दरबार में सुनवाई होती है। हम तो खुल्लर साहब के दरबार में पड़े रहे भाई। शर्मा न तो उद्धार कर दे हमारा, आपके दरबार में सुनवाई हुआ, और आपके सारे हरियाणा आँख बंद करके विश्वास करता है सर। हर एक कैंडिडेट आपका विश्वास करा, हर एक कर्मचारी विश्वास करा, और खुल्लर साहब का धन्यवाद भाई करो। मैंने बोल दिया था ना, खुल्लर साहब ने बधाई दे दी थी भाई, आजकल में तेरा रिजल्ट आ जाएगा। आजकल में आप मीनिंग लगाते हो, आजकल का मतलब लगाते हो आप आज या कल। आजकल को तभी बस आने वाले 1-2-4 दिन या कुछ ऐसा, मतलब आपको पता आजकल का मतलब क्या होता है। आज या कल बोल लें तो फिर तो आज या कल, आजकल बोल लें तो 2 दिन 4 दिन ये होता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक। तो आप उस पर उन ऊपर भी डाउट लग गए थे, कारण कि खुल्लर साहब ने तो आज या कल में बोला था भाई। तो समझा करो सारी बात भाई, क्या है एक्साइटमेंट में आप कुछ ही मीनिंग लगा लेते हो बात होगा। तो भाई बहुत अच्छी बात है ये आपकी कि आप मेरा धन्यवाद कर रहे हो, अच्छा ही मानता हूँ मैं इसमें। लेकिन भाई हमें धन्यवाद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए किसी का भी जिन्होंने हमारा काम किया। कभी भी किसी से कोई भी हमें मंजिल तक पहुंचाता है, कहीं भी है, तो हमें उसकी एहसान भूलना नहीं चाहिए। और ये एहसान भाई सरकार कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एहसान खुल्लर साहब कर रहे हैं, ये एहसान चेयरमैन साहब कर रहे हैं, ये एहसान चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, ये एहसान HSC सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। तो ये एहसान XCM खट्टर साहब कर रहे हैं, भारती जी कर रहे हैं भाई। बहुत की बता दूंगा मैं आपको भाई, बहुत कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं इसमें, और सब ने भाई हमारा साथ दिया है कैंडिडेट का। किसी भी पर्सन ने हमें निराश नहीं किया। हम तो उनका भी एहसान मानना चाहिए भाई, जो भर्ती बोर्ड में हमारे फार्म चेक कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे लिए दिन रात एक किए हैं। उनको भी सल्यूट है भाई, सभी को। हमें तो सभी का एहसान मानना है, सभी की जय जयकार करनी चाहिए। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए आदमी को कि किसी ने किया और उसको बुला दिया, ठीक है। तो मेरी बजाय भाई मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जिन्होंने आपका काम किया उनकी जय जयकार है भाई। एक रिक्शा वाला भी आपको मंजिल तक पहुंचाता ना, उसका भी उतरते हुए ये बोलना चाहिए कि बाबा धन्यवाद, जो भी है वो
कि आप ना में पहुँचाए बेशक, ठीक है ना, आपकी मंजिल तक। छोटे छोटे काम होते हैं, धन्यवाद तो सभी करते हैं, थैंक यू। ये एक हमारी सोच दर्शाती है और दिखाती है, छोटे के प्रति हो या बड़े के प्रति हो, कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो हमें उसकी थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए। और भाई मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, सरकार इतना बड़ा रोज़गार दे रही है आपको, और भाई रोज़गार ज़िंदगी है, आपको पता है, एहसास है आपको, तभी आप मरने मिटने के लिए तैयार थे। तो सेलिब्रेशन है ना, ढोल धमाके, प्रदर्शन भी तो करने जाओ थे, भर्ती बोर्ड के आगे ढोल धमाके भी कर दो ने, अब आएगा रिजल्ट। तो मैं चाहता हूँ भाई, जिस हिसाब से प्रदर्शन करने की सोच रहे थे उस हिसाब से सेलिब्रेशन भी करेंगे। एक कर्मचारी का, एक उसका, जिन्होंने हमारे उसमें मदद की है, जिस भी अधिकारी ने, जिस भी मंत्री जी ने, जिस भी सीएम साहब ने किया है, तो भाई सबका धन्यवाद ज़ोर शोर से करेंगे भाई। बड़े लेवल पर प्रोग्राम कर दो, मैं तो कहूँ, ठीक है ना, बढ़िया प्रोग्राम, मर्जी आपकी है भाई, देखो, लेकिन मैं तो एक सामाजिकता के नाते भाई उसके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अगले आपका डाउट भाई, रात मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ साथी ने डाउट करके भाई ड्रिंक करके बनाई होगी सर ने, तो आँखा में नशा दिख रहा। तो भाई पहली बात तो ड्रिंक करके वैसे तो आदमी सच बोल लेगा, या भाई पॉजिटिव बात लगा लो यदि मैंने कर भी रखी हो। दूसरी बात में, मैंने ज़िंदगी में आज तक अपनी जीभ का एक बूंद भी नहीं लगाई ड्रिंक की, कोई किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार को, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कुछ भी, अफीम, ठीक, ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे गांव में आकर पूछ लियो ये कभी लेवा या नहीं लेवा, तो ये वहम भी निकाल दो भाई। आपको जो बताया अपने वो सवास में बताया है, और जितना बता सकता हूँ उतना बताया भाई। आप क्या करते हो भाई, आप मांगते हो एफिडेविट कि हमारे को तो ये डेट बताओ जी, इस तारीख ना, इस टाइम रिजल्ट आ जाएगा, क्या भाई ऐसा बता सकते हो? पॉसिबल है ऐसा? मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ भाई, हमें प्रेजेंट का पता होता है, प्रेजेंट के आधार पर बोलते हैं। इन फ्यूचर क्या हो जाए पता है भाई, तो कोई भी इन फ्यूचर की वो नहीं कर सकता कि मैं इस वो करूँगा। उसके बावजूद भी हम तो फिर भी अड़े रहे, कल अड़े रहे 2-3 दिन से कि हमें तो डेट दे दो, बस एक 10 दिन की दे दो भाई, इस तारीख को आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से करके भाई हमने तो वीरवार शुक्रवार की मैक्सिमम ली है, सभी से ऊपर, बड़ी सरकार से भी, छोटी सरकार से भी, ठीक है, खुल्लर साहब से भी, और बड़ी मुश्किल करके बताया भाई मैंने। वीरवार या शुक्रवार के ज़्यादा चांस हैं रात के, और बड़ी मुश्किल से लिया भाई। यदि कोई बात नहीं सर भाई, यदि आप लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा। देखो भाई, एग्जैक्ट डेट दे नहीं सकता, आप मेरे से ही मांगते हो कि सर बताओ, मुझे पता है आप यदि फ्राइडे को बाई चांस रिजल्ट नहीं आया तो आज जयकार कर रहे हो ना, दिनेश चौधरी की जिंदाबाद कर रहे हो। रात 12 बजने के बाद दिनेश चौधरी आपके लिए विलन हो जाएगा, मुझे पता है, इसलिए आपको कोई डेट नहीं देना चाहता। एक और बात बता दो भाई, मान लो मैं चंडीगढ़ से अपने उससे कुरुक्षेत्र से जा रहा हूँ चंडीगढ़, मुझे किसी ने बोल दिया, मैंने प्रोग्राम फिक्स कर दिया कि मेरे को 2 घंटे लगेंगे भाई, 2 घंटे का सफ़र है, और 2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा एग्जैक्ट। तो भाई बोल दिया आपने प्रेजेंट के आधार पर, तो क्या पता आप चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुँच जाओगे? क्या पता आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, जाम लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता भाई, क्या हो जाए, बीच में कोई किससे टक्कर हो जाए, कुछ भी हो जाए। जाना था चंडीगढ़, खड़े पुलिस थाने में, पता है इन फ्यूचर का? नहीं पता ना, दिया था आपने ना टाइम, वो तो आपके बस में था ना भी, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, पहुँच गए आप? नहीं पहुँचे, तो इन फ्यूचर का नहीं दिया जा सकता भाई। शादी हुआ, दुल्हा दुल्हन फिक्स कर दें भाई, इस टाइम फेरे हैं, लगन मुहूर्त है भाई, इस टाइम तारों की छाव में फेरे होंगे हैं, सारे रिश्तेदार, उनके माता पिता सब घोषित कर दें इस टाइम फेरे हैं भाई, चिट्ठी पर भी लिख दें। और भाई फेरे का टाइम आवा, पता लगा तारों की छाव में तो दुल्हन प्रेमी संग फरार।
बोल दे लो टाइम एफिडेविट, आप यूँ मांगो टाइम, न्यू नहीं मिलेगा रद्दा। एफिडेविट कौन देगा अपना स्टैंप पर बनागा, आप तो जीना दुब्बर कर दिया अगले आदमी का। तो ये इसलिए नहीं देते भाई, इसलिए आपको मेरे ख्याल कल आई थी एक्स CM मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला होगा 30 जुलाई से पहले हो जाएगी आपकी सारा काम, तो इसलिए भी आपको मैक्सिमम देते हैं भी उससे पहले हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी आपकी उससे आपकी भावनाओं को समझते हुए फ्राइडे की या आज की लेके आए हैं हम, हमारी टीम रिक्वेस्ट कर करके, और हमने तो भाई इतनी वो कर ली थी कि हमारा तो एक आधे रिजल्ट अच्छा वो बता देता हूँ भाई, आप कह रहे हो ना जिस सब कुछ तैयार है तो रिजल्ट ही इसके मतलब सरकार की मंशा नहीं है तो इलेक्शन के बाद ले जाना चाहती है, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है भाई सरकार का। सरकार आपको जल्दी रोज़गार देना चाहती है, अच्छे तरीके से देना चाहती है। मंशा ना होती तो आपके साथ क्यों आपका वो करती, साथ देती। तो इसमें इशू था भाई, जो आप आज भी पूछ रहे हो भाई ऐसा क्या इशू है जो नहीं हो, जो हमें पता लगा ऊपर से हम सचिवालय से खुल्लर साहब से कि अब सर बता दो देव रीजन के क्यों नहीं आ रहा, जब केस ख़त्म हो गए सब कुछ ख़त्म हो गए तो अब किस चीज़ की वेट है। तो सरकार कुछ और तो नहीं सोच रही भाई इलेक्शन के टाइम में ऐसा, मतलब सारे भाई हमने किया, हम हाथ पैर जोड़ के जो प्रयास किए हैं तो निकल के भाई यही बात सामने आई भाई आपका जो रिजल्ट है ना रीवेरीफाई कर रहे हैं बिल्कुल कि ताकि कहीं भी कोई कमी ना हो भाई, क्योंकि पीछे हुआ कुछ उनमें सॉफ्टवेयर गलत कैंडिडेट को गलत कैटेगरी में डाल दिया, कुछ मेरे ख्याल स्पोर्ट्स कैटेगरी में हुआ था पीछे, कुछ सारे भर्ती वो मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। एक बात तो भाई मैंने बोली थी सर को, चेयरमैन सर को, कि सर ये भी ध्यान रखना, एक HPSC में अभी 3-4 महीने पहले हमारे PGT साथी फिजिकल एजुकेशन वालों के साथ हुआ था, उनके जो SC कैंडिडेट थे वो चले गए थे भाई जर्नल में, जबकि वो जाने चाहिए थे उनकी कैटेगरी में। वो रीज़न क्या था, उनके HTET में 90 से कम मार्क्स थे, उन्होंने रिजर्वेशन पहले ही ले ली थी तो वो जर्नल में नहीं जा सकते थे, रिजर्वेशन में ही जाना था उनको। और जो 90 HTET में जिनके 90 मार्क्स हैं ना, वो जिन SC कैंडिडेट के उनके तो तभी वो जर्नल में जा सकते हैं। तो ऐसे करके वही उस भर्ती में HPSC में तो ऐसे बहुत सारे SC कैंडिडेट हैं वो जर्नल में चले गए थे, और उस पर जर्नल वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, उनकी ज्वाइनिंग रुक गई थी भाई 1-1.5 महीना, और टेंशन रही उनको हो रही। मेरे को भी उन्होंने बोला भाई आपने रुकवाया, भाई मैंने थोड़ी रुकवाया था, वो तो उन कैंडिडेट आजकल वकील हर घर में वकील है, हाई कोर्ट में जा रहा हूँ वकील है। तो मैंने सर भाई मैंने भी बोला सर कि ये गलती यहाँ ना हो, ताकि अब टाइम नहीं है आगे, यदि इन बच्चों की ज्वाइनिंग रुक गई इस वजह से तो सर यही सुविधा ध्यान में रखना। मैंने तो कर दिया था भाई पहले, काफ़ी 10-15 दिन पहले डाल दी थी कि ये HTET वाला 90 वाला ध्यान रखना। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें भाई, आपका ये रीवेरीफाई किया जा रहा था, मतलब आपका 12-13 सब्जेक्ट का मेरे ख्याल रेडी था, लेकिन हमने बोला था जो हमारा रेडी है जी हमारा तो आज ही निकाल दो, बेशक 1-2 सब्जेक्ट का निकाल दो। खुल्लर साहब से, खुल्लर साहब मान भी गए थे भाई, बात भी की, कल सारा प्रोसेस भी हुआ और उस पर काम भी चला भाई, विचार भी हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से भाई वो कह रहे हैं भाई जल्दी सभी के निकाल देंगे हम तो एक साथ। तो ये रीज़न था भाई आपका रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट लगभग तैयार है और बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल बारीकी से किया जा रहा है, ताकि बार बार परेशान ना हो आप किसी भी उसमें कैंडिडेट को दोबारा से भी ज्वाइनिंग में दिक्कत ना आए, मेंटली रूप से परेशान ना हो। इसलिए आपका रिजल्ट बारीकी से जांच कर रिजल्ट निकाला जाएगा। और री-DV वाले भाई मैं कह देता हूँ कितनी मर्जी वो कर लो आप, री-DV नहीं होगी, ये तो बहुत पहले बोल दिया, और कल केस में ही पता लग गया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कह रहे हैं भाई कोर्ट केस की वेट कर रहे हैं, तो कोई कोर्ट केस की वेट नहीं है भाई, ना जयपाल शर्मा वाले की वेट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले की कुछ भी, ओनली ये इशू है कि थोड़ा आपको अच्छा वो कर रहे हैं, दोबारा से बारीकी से उसमें निकाल देना चाहते हैं, कर लेते हैं ना फार्म, एक बार चेक किए भाई 2 बार कर लो तो और बढ़िया काम हो जाए ना, तसल्ली हो जाए। तो आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आपकी भर्ती कहीं भी खतरे में ना हो, क्योंकि ज्वाइनिंग देनी है या कोई कोर्ट केस ना आ जाए फिर बाद में रिजल्ट निकलने के बाद। और भाई ये भी आपको
सरकार ने इतना बढ़िया कर दिया भाई, आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी देगी। इसके लिए मैंने वीडियो में बताया था अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। और ठीक है, और साथियों भाई सरकार ने कर दिया भाई, अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी इंसानियत दिखानी है, आपको किसी का वो नहीं करना। अब धरने के लिए रोक रखा है ना मैंने, आपको इतने दिन से समझा रहा हूँ भाई। अब आपको पॉजिटिव कर रहा हूँ ना मैं ऐसा, क्योंकि मुझे तो पता है ना भाई सरकार की मनसा बड़ी है, लेकिन आप उन चीज़ों में नहीं निकले। आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हो। मैं भी देखो टीचर हूँ जो लीड कर रहा हूँ पूरे हरियाणा को। आपने दे दिया, मैंने लीडरशिप मांगी थी भाई, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। और पवन हनोदा जी वो भी टीचर हैं, मनीष जी हैं भाई हमारे साथी, वो भी टीचर हैं। तो आपको हम गाइड, छोटे आप बेरोजगार हो, एक्सपीरियंस नहीं है, हम इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बोल दिया था भाई, यदि धरने करने की जरूरत पड़ी, नारेबाजी करने, वो भी बता देंगे आपको यदि जरूरत पड़ी। पहले दिन से बोल रहे हैं हम, लेकिन हम पहले दिन से ये बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास बना के रखो, सरकार आपके साथ है बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी वो परेशान ना हो, टेंशन ना लो, आपका काम हो जाएगा भाई। ये भी बता दिया मैंने भाई, बाई चांस, वैसे तो चांस नहीं है, यदि बाई चांस भाई फ्राइडे भी ना हुआ तो होना ही आपका। कभी अब ये बोलने लगे दिनेश सर दो जुबान से, ये इसका रीज़न ये दे रहा हूँ कि आपने ज़बरदस्ती मांग तो लिया मेरे से फ्राइडे, लेकिन भाई वो बात बता दी ना मैंने, चंडीगढ़ जाने की बहू के फेरे वाली। तो इन फ्यूचर के बता भाई, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ उनमें से मेन कर्मचारी हैं, उनका कोई दिक्कत आ जाए, फैमिली मेम्बर में समस्या हो जाए, कुछ हो जाए, या कहीं बाहर जाना पड़ जाए कुछ कर्मचारी ना, चेयरमैन सर नहीं बाहर कहीं अर्जेंट काम आ जाए, जैसे पहले आ गया था, तो भाई इन फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन ये है कि आपका काम श्योरिटी से होगा। मुझे तो उम्मीद है भाई आपका कि अब तो आज भी आ जाए, कि अब तक कल तो लगभग 99% चांस है, और हो सकता है भाई शनिवार, लेकिन चलो मैं नहीं बोल लूँगा शनिवार। तो उसके बाद भाई आप ये कह रहा हूँ, बाई चांस आपको अब भी लगे कुछ, अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए, मैं इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता आपको। वैसे यदि रिजल्ट नहीं आना होता, पहले मैंने कोई डेट नहीं दी थी आपको, लेकिन अब ये डेट दिनेश चौधरी की नहीं है भाई, बड़े बड़े सरकारी हमारे सरकार की है। तो हम चाहते हैं भाई सरकार से हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे आप, जो जल्दी से जल्दी जो आपने बताया हमें कि शुक्रवार तक हो सकता है, आपका चांस हैं पूरे। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी भावनाओं को समझ गए, सारे कैंडिडेट की मानसिक परेशानी को समझ गए, बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं कैंडिडेट, कोर्ट केस हो गए। तो हमें डर है भाई कोई और कोर्ट केस ना हो जाए, इसलिए कैंडिडेट जल्दी कर रहे हैं भाई, वैसे इसलिए कैंडिडेट जल्दी सोच रहे हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, विनती है बीजेपी सरकार से कि जो आप बच्चों के लिए हित के लिए सोच रहे हो ना, तो सर इनके आज या कल में ऑर्डर कर दो। यदि मेरी सुना था मैंने भाई, सरकार भी देखती है मेरी वीडियो, तो मैं मुख्यमंत्री साहब को और हमारे रिस्पेक्टेड भाई, देख सारे हरियाणा इज्जत करता है सर आपकी, खुल्लर साहब सर आपकी, और बड़ा विश्वास करता है, आँख बंद करके विश्वास करता है पूरा हरियाणा आप पर। सर रिक्वेस्ट है कि आज या कल इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। यदि आप देख रहे होंगे तो वीडियो, कोई भी सरकारी खुफिया यदि तंत्र देख रहा है वो भी दे दियो सरकार को, हमारी अपील पूरे हरियाणा की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं भी 15,000 परिवार हैं इस टाइम कैंडिडेट, उसमें फार्म भर रखे 20,000 ने इस भर्ती में, तो वो आपके प्रयास लगाए बैठे हैं भाई कि सरकार हमारा रिजल्ट निकाल देगी फ्राइडे तक। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, वो धैर्य बनाए रखें और अपनी तैयारी करें, जो अपने डॉक्यूमेंट वो कर लें, वही उसी बात पे कायम हूँ मैं। और ठीक है भाई, तो अच्छा ही होगा भी, भगवान ने चाहे तो किसी कोई आगे रुकावट ना आए कुछ भी किसी प्रकार की, और बिल्कुल प्योर भर्ती होएगी भाई ये टीजीटी की, कोई केस नहीं होएगा इस पर आगे इन फ्यूचर भी। इतना हिम्मत सर सावधानी से काम कर रहे हैं भाई। हिम्मत सर के बारे में हमने तो पूछा था कि सर हमें गोली तो नहीं दे रहे हो सर, यहाँ सारे भाई नए चेयरमैन आए कैसे हैं भाई। हमने कई कैंडिडेट ने हमारे कोर्ट में भी वही कई एडवोकेट से इंक्वायरी करी, कैसे किस टाइप का आदमी है, कैसा है और काम करने वाला है या मतलब गोली देने वाला है कैंडिडेट्स को, से सबको। तो भाई सभी एडवोकेट ने ये बोला भाई इन जैसा जेंटलमैन आदमी नहीं होगा कोई हमारे कोर्ट में। हीरा ले लिया सरकार ने, हीरा बिठा दिया वहाँ।
और देखियो काम कैसे खींचेगा आपका। उन एडवोकेट के नाम भी ले सकता हूँ मैं जिन्होंने ये बातें बोली हैं इनके बारे में। ठीक, तो निश्चिंत रहे। चेयरमैन सर हमारे एक्टिव, सेक्रेटरी साहब हमारे एक्टिव, खुल्लर साहब तो कोई वही है ही नहीं, आंख बंद करके उनका तो पता ही है उनके बारे में तो। और हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी ने तो भर के वो जोड़ियाँ दे रहे हैं पब्लिक को कि आपको जो भी समस्या आपकी दूर कर रहे हैं, कि कोई भी परेशान न हो हरियाणा का नागरिक, वो काम कर रहे हैं भाई। और उनकी सोच को भी सलाम, और जो अच्छा काम कर रहे हैं और इतने कम समय में आए हैं और उन्होंने सबके दिलों में जगह बना लिया। तो भाई यदि कोई हमारा काम कर देता है ना, तो हमें ये नहीं सोचना होता भाई ये किस पार्टी का था, ये किसका है। जिसने हमारा काम किया वही भगवान है भाई हमारे लिए। तो उसको ये मत देखो पार्टी के एंगल से देखो या किसी भी एंगल से देखो, चाहे आपका काम कोई भी करते हैं, एक छोटा बच्चा भी कर दे आपका काम, वो भी भाई उसका भी हमें मान सम्मान होता है भाई, कृतज्ञ नहीं होना बस हमने। तो यदि सरकार हमारा करेगी तो भाई मैं तो लेता हूँ भाई, सरकार ने कहना मानना हमारी हाथ जोड़ी का इज्जत रखी है भाई सरकार ने, और हमारे उससे प्रयासों से हमारे ये बोल रहा है, हमारे को हौसला दिया है कि चौधरी साहब कोई दिक्कत नहीं है और आपका रिजल्ट निकाल देंगे। और जो हमारी टीम थी, पवन जी, मनीष जी, सारा तो बिल्कुल साथ दिया भाई हमारा, और हमारा फर्ज है भाई। और यदि कोई भी कैंडिडेट भाई जो ये सोचेगा पार्टीबाजी करके सोचेगा, ये सोचेगा, लेकिन भाई हम तो सरकार का वो करेंगे, सरकार हमारे लिए धमाका करेगी, हम सरकार के लिए धमाका करेंगे भाई, ठीक है ना। इस बीजेपी सरकार ने भाई मेरे को भी नौकरी दी थी, पहले आज तक 35 साल के बाद नौकरी मिली थी मुझे, मेरिट में दी थी, 1 रुपया नहीं लगे भाई। और आपका भी 1 रुपया नहीं लगेगा, देख लो आप, एक कैंडिडेट बता दिया मेरा 1 रुपया लग गया। फ्री में आपको जॉब मिल रही है, जो जॉब 10-15 लाख रुपये मिलती थी, आपको 10-15 लाख की जॉब फ्री में दे रही हैं। यदि सरकार का हम बढ़िया सा स्वागत कर दें, बढ़िया सा वो कर दें कहीं फंक्शन और करेंगे भाई, हम तो पगड़ी पर आवेंगे सारे में, जितने भी जिन्होंने भी हमारे केस में, जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी नेताओं ने किया, हम तो बड़ा प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, बड़ा बढ़िया वो करेंगे, जैसे ढोल धमाकों के साथ, डीजे के साथ। सारे कैंडिडेट वो कह रहे थे ना हम तो रिजल्ट पे नाचेंगे, तो भाई नाचने का प्रोग्राम भी करेंगे उस दिन, ठीक है। तो अब भाई मैं स्कूल पहुंचने वाला हूँ भाई, मैसेज ना करो मेरे पास स्कूल टाइम, मुझे बच्चे पढ़ाने होते हैं। देखो आपके लिए मैंने बहुत छुट्टियाँ लगा ली अपनी, लेकिन अब मैसेज मत किया करो स्कूल टाइम में, मैं जवाब दे नहीं पाता। लेकिन अब इसको मैं अपलोड कर दूँगा, और जो डाउट थे आपके वो बता दिए मैंने। कोई केस नहीं है आपका पेंडिंग, फ्राइडे को आपका मैक्सिमम, आज भी मान के चलो फ्राइडे को भी, यानी कि रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो अब ये नहीं पता भाई, मैं नहीं बता सकता फ्यूचर का, लेकिन ठीक है हो जाएगा आपका। तो और इसलिए निश्चिंत रहें, किसी प्रकार का भी कोई भी मैसेज फैलाते हैं ना ये मीडिया वाले या कुछ भी, या यूट्यूबर या भर्ती रखो, किसी के मैसेज पे ध्यान मत दिया करो, मेरे से पूछ लिया करो, पहले फ़ोन करके पूछ लिया करो। आपके समस्याएं मैं सुनता हूँ हेल्पलाइन नंबर की तरह, और आपको दिल ठोक के आपको रखता हूँ, और आपको मैंने संभाला भी है भाई। जब आप निराश हो गए थे, धरने पे आगे बैठ के क्या कर लेते भाई, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, तो आप धरने पर कितना मर्जी कुछ कर लेते, जब तक टेक्निकल काम नहीं होते, जब तक कोर्ट केस मान लो पेंडिंग है भाई, आप लोग पहले ही धरने पे जाके मतलब नारेबाजी कर रहे थे, अपना नुकसान किया, पैसों का नुकसान किया, टाइम का किया भाई, मच्छरों में बैठे सड़कों पर सोए, ठीक है। जब तक टेक्निकल इशू दूर नहीं होते भी, तब तक कुछ नहीं कर सकता कोई भी, जब तक, ठीक है। तो अब हमारा रास्ते में कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की, बस रिजल्ट जो कुछ सब्जेक्ट की जो थोड़ी बहुत रह रही होगी कसर, वो हो जाएगी आजकल में, और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो खुशियों के लिए तैयार रहें, आपका दिन शुभ रहे। अब मैं भाई स्कूल में पहुंच गया हूँ, और अब आपको सुबह की नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। आपको खुल्लर साहब ने भी दी थी आपको अग्रिम बधाई, और मैं भी दे रहा हूँ भाई आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो।